नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिपेंडेंट स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है न्यू डेफिनेशन ऑफ MSME, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है MSME की परिभाषा को क्या चेंज कर दिया गया है। जो परिभाषा चेंज कर दी गई है आज हम उसके बारे में जानेंगे। देखो, इसमें दे रखा है कि एग्जिस्टिंग एंड रिवाइज डेफिनेशन ऑफ MSME, यानी कि जो पहले थी वो जो चेंज कर दी गई है MSME की परिभाषा को, उसके बारे में हमें बताया गया है। सबसे पहले देखो, एग्जिस्टिंग MSME क्लासिफिकेशन किस हिसाब से किया गया था। दो हिस्सों में बांटा गया था इसको। पहला था मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, दूसरा था सर्विस एंटरप्राइजेस। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस में भी इसको तीन हिस्सों में बांटा गया था, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। अगर जो है प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट अगर 25 लाख तक का किया गया तो वो किसके अंतर्गत आता था, जो उत्पादन करता है तो वो आता था माइक्रो एंटरप्राइजेस के अंतर्गत। और अगर 25 लाख से ज़्यादा और 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया गया है तो वो किसके अंतर्गत आता था, स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आता। किस केस में, अगर वो मैन्युफैक्चर का काम करता है। उसके बाद मीडियम एंटरप्राइजेस में क्या है कि अगर वो 5 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ तक का उसने प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किया गया है, किस केस में, मैन्युफैक्चरिंग के केस में, तो वो किसके अंतर्गत आता था, वो आता मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत। और दूसरे हिस्से में किसको बांटा गया था, सर्विस एंटरप्राइजेस, जो सर्विस देते थे। उसमें क्या, अगर उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है 10 लाख तक की, किस केस में, अगर वो सर्विस एंटरप्राइजेस है तो वो किसके अंतर्गत आता था, माइक्रो एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आता था। ये पुराना है। इन्वेस्टमेंट इन 2 करोड़, इन्वेस्टमेंट इन 2 करोड़, अगर 2 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया गया है तो वो किसके अंतर्गत आता था, स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आता था। किस केस में, अगर वो सर्विस देता है। उसके बाद तीसरा जो है, अगर उसने 2 करोड़ से ज़्यादा और 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया गया किसमें, इक्विपमेंट में, किस केस में, सर्विस एंटरप्राइजेस के केस में, तो वो किसके अंतर्गत आता था, वो आता था मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत। लेकिन अब इसकी परिभाषा को चेंज कर दिया गया है, रिवाइज्ड MSME क्लासिफिकेशन, मतलब इसको चेंज कर दिया गया है। इसको कंपोजिट क्राइटेरिया बना दिया गया है। इन्वेस्टमेंट एंड, जो इन्वेस्टमेंट तो पहले देखा ही जाता था और अब उसमें एक चीज़ और ऐड कर दी है, वो क्या ऐड कर दी गई है, एनुअल टर्नओवर। पहले क्या होता था, जो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस और सर्विस एंटरप्राइजेस दोनों को अलग अलग इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के हिसाब से देखा जाता था। लेकिन जो परिभाषा चेंज कर दी गई है उनको दोनों को मिक्स कर दिया गया है, उनमें कोई भी डिफरेंस अब नहीं रहा है। इसमें जो क्लासिफिकेशन कर दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइजेस, यानी कि दोनों को मिला दिया गया है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन पहले क्या था, अलग अलग था, और नए में किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं है। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का किया गया है और अगर उसको टर्नओवर 5 करोड़ तक की मिलती है। अब टर्नओवर का मतलब क्या है कि पूरे साल किसी भी तरह के प्रोडक्ट को बेचने के बाद जो उसको इनकम आती है तो वो होती है टर्नओवर। यानी कि चाहे वो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस एंटरप्राइजेस हो, तो उन्हें अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का किया गया है और उसको टर्नओवर कितनी हो रही है, 5 करोड़ तक की हो रही है, तो वो माइक्रो के अंतर्गत आएगा। अगर इन्वेस्टमेंट जो है 10 करोड़ तक की गई है और टर्नओवर कितनी आती है, 50 करोड़ तक आता है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंतर्गत, स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट अगर 20 करोड़ तक की गई है और टर्नओवर कितना हो रहा है, अगर 100 करोड़ तक का टर्नओवर हो रहा है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, वो आता है मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत। एक बार ये बात ध्यान रखने वाली है, पहले क्या था, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस और सर्विस एंटरप्राइजेस दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया निर्धारित किया गया था। लेकिन जो नई डेफिनेशन आई है उसमें क्या किया गया है, दोनों के डिफरेंस को ख़त्म कर दिया गया है।